ग्रीटिंग्स एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। तो ये आपकी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की हिंदी की वर्कशीट है बेटा, ये 7th क्लास की, और कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। आपकी वर्कशीट नंबर 2 है कार्यपत्रक, मतलब यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है जो बेटा ये है 17 सितंबर 2020 की वर्कशीट, यानी कि आपकी वीरवार की वर्कशीट। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं दिया क्या गया है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए उसी के बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। देखिए बेटा, आपको जो है हर कविता के कवि का नाम जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर बेटा ये इसकी जो है एक भाग जो है पहली वर्कशीट में वर्कशीट नंबर 1 में दिया गया था, और ये आपका दूसरा भाग है। तो क्या है बेटा, कविता के कुछ लाइनें हैं ये। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो यह इसका क्या अर्थ है बेटा, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। देखिए बेटा, अगर उनको पिंजरे में हम कैद करेंगे तो वो उड़ कैसे पाएंगे। अगर वो उड़ेंगे नहीं तो वो उड़ना भूल जाएंगे और वो चलना भूल जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा कि फिर पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं वो ही। इसका मतलब है बेटा कि जब वो पिंजरे में से देखते हैं, दूसरे पक्षियों को देखते हैं, तो वो पेड़ पौधों को देखते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अब हम इन पे एक डाली से दूसरी डाली, एक टहनी से दूसरी टहनी पर हम नहीं झूल पाएंगे। ये उनका बस एक सपना ही रह जाता है। आगे है बेटा, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। इसका अर्थ है बेटा कि जब पक्षियों की इच्छा या अरमान, तो पक्षियों की इच्छा और अरमान तो क्या होती है बेटा, खुले आकाश में उड़ने की। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। देखिए बेटा, नीले नभ की सीमा पाने, यानी कि वो जो है आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, अर्थात खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं, आजादी पूर्वक घूमना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं बेटा, लाल किरण सी चोंच खुलकर चुगते तारक अनार के दाने, और अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं, यानी कि वो आजादी पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक आकाश में आसमान में घूमना चाहते हैं। यहाँ पर बेटा इसका ये अर्थ है। आइए हमने क्या सीखा, कुछ प्रश्न दिए गए हैं बेटा। पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर क्या भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं बेटा। पक्षी, यहाँ पर ये लिखा गया है कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल यानी कि चलना और उड़ने का ढंग यानी कि उड़ारी लेना भूल जाते हैं। क्या है बेटा, देखिए देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे, पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर अपनी चाल और उड़ने का ढंग भूल जाते हैं। देखिए बेटा, जैसे आपने कोई पक्षी देखा हो, जब वो छोटा होता है तो उसकी माँ उसको उड़ना सिखाती है। अगर उसको उड़ना नहीं सिखाएगी तो वो क्या करेगा, उड़ना भूल जाएगा, तो फिर उससे कभी उड़ारी नहीं ली जाती। ऐसे ही जब वो पिंजरे में बंद रहता है तो वो उड़ना भूल जाता है, चलना भूल जाता है, वो पिंजरे में कैद हो जाता है। आप इसका ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा, उदाहरण कि मान लो आपको एक कमरे में बंद कर दे, तो आप जब बहुत दिनों के बाद जब आप बाहर निकलोगे तो आपको कैसा लगेगा। तो अगला प्रश्न है बेटा कि पक्षियों के क्या अरमान हैं। तो क्या अरमान है बेटा, यहाँ पर हमने पढ़ा था, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे कि पक्षियों की इच्छा या अरमान खुले आसमान में उड़ने की होती है। वो आजादी पूर्वक घूमना चाहते हैं, आसमान में उड़ना चाहते हैं। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, यानी कि वो बेटा और ऊंचाई यानी कि आकाश में बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो आजाद पंछी हैं। नेक्स्ट पर्सन है बेटा हमारा
अगला है पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपना देखते हैं। देखिए बेटा, जब वो पिंजरे में कैद हो जाते हैं, वो सिर्फ पिंजरे में से देखते ही रहते हैं, तो वो क्या सपना देखते हैं? वो सपना देखते हैं कि पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का सपना देखते हैं। क्या करते हैं बेटा? पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर, यानी कि एक टहनी से दूसरी टहनी वो याद करते हैं कि कैसे हम पिंजरे में कैद होने से पहले एक टहनी से दूसरी टहनी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर हम जो है झूला झूलते रहते थे, उड़ारी लेते रहते थे, दाना लेने जाते थे, वहां से आते थे, ऐसे खेलते थे, मस्ती करते थे, आसमान को छूते थे। तो नेक्स्ट प्रश्न है बेटा हमारा, अगला प्रश्न है, वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं? तो यहाँ बेटा हमने ऊपर पढ़ा था, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, यानी कि वो अपनी चोंच को खोलकर क्या करना चाहते हैं? वो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो पक्षी हैं वो अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं, यानी कि आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। वो जो है आजादी पूर्वक एक आजाद पंछी की तरह पिंजरे में कैद नहीं होना चाहते, आजाद पंछी की तरह घूमना चाहते हैं। वो घूमना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं बेटा? अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। यहाँ हम इसका ये उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट है बेटा कि हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए, सोच कर लिखिए। तो हमें पक्षियों के लिए, ये तो बेटा आप लोग भी जानते हैं कि पक्षी जो होते हैं उनका खुद का जो है व्यक्तियों की घर होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, ये सारी चीजें जो है उनके पास नहीं होती हैं। वो क्या करते हैं? वो मेहनत करते हैं, अपना दाना चुगते हैं और उसी में खुश रहते हैं। यहाँ प्रश्न था बेटा कि हमें पक्षियों के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें पक्षियों से प्यार करना चाहिए, उनका दुलार करना चाहिए, घायल हुए पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। देखिए बेटा, जैसे कि कोई भी पक्षी घायल हो जाता है तो वो खुद तो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, ना खुद कुछ अपनी हेल्प कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी है तो हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। जितना हो सके हमें उनको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, नहीं तो जितना आप घर पर उसकी सहायता कर सकते हैं उसकी घर पर सहायता करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए बेटा? उनके लिए दाना व पानी रखना चाहिए। बहुत सारे घरों में बेटा आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके घरों में भी रखते होंगे, पक्षियों को दाना डालते होंगे और पक्षियों के लिए एक छोटे से जो है और किसी भी बर्तन वगैरह में जो है उनके लिए पानी भी रखना चाहिए। पक्षियों को कभी भी पिंजरे में नहीं रोकना चाहिए। देखिए बेटा, बहुत सारे लोगों का जो है शौक होता है कि पक्षियों को रखना और उनको पिंजरे में रख देते हैं। ये चीजें उनको नहीं करनी चाहिए, और खासकर बेटा तोते को रखते हैं, तो इसलिए बेटा पक्षियों को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि बेटा वो बोल नहीं सकते तो वो कुछ उनके मन में भावनाएं नहीं होती, उनके मन में भावनाएं होती हैं बेटा, भाव होते हैं जिनको कि वो बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन उनके भाव को समझना चाहिए। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।